जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपके लिए बिग अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, यूपी होमगार्ड बिग न्यूज़। यूपी होमगार्ड बिग अपडेट आपके लिए आ चुकी है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था कि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड है, उसने नोटिस जारी कर दिया है कि ओटीआर आपको होमगार्ड भर्ती के लिए पहले करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे ही फॉर्म आएंगे उसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आप सभी का बेहद इंतजार भी था कि कुछ स्टेप आगे बढ़े इसमें। तो ओटीआर प्रोन्नति बोर्ड ने जारी कर दिया, ओटीआर का लिंक जारी कर दिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज का वीडियो हमारे सभी उन भाइयों के लिए, जो भाई बहनों के लिए जो होमगार्ड बनना चाह रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी जो लिंक जारी किया गया है कि ओटीआर कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको समझाया जाएगा कि ओटीआर आप कैसे करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है जिससे आप परेशान हो कि कैसे होगा। और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और संपूर्ण जानकारी आपके लिए इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। तो हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना होने पाए, कि यूपी होमगार्ड भर्ती में होम जो ओटीआर है वो कैसे हम लोग करें। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आप दो लिंक दिए गए हैं, UPPRPB.in। इस लिंक के माध्यम से या फिर apply.UPPRPB.in पर, इन दोनों में से गूगल पे जाके किसी को भी आप टाइप करके उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपका ओटीआर होना है। जैसे आप वहां पर जाएंगे, वहां पर एक ग्रीन कलर का पेज खुलेगा और नीचे लिखा होगा आपका ओके लिखा होगा। आप ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अगला स्टेप होगा। अगला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, उसमें देखिए आपको एक मेल आईडी अपनी डालनी है, मेल आईडी और एक फ़ोन नंबर, ये दोनों चीज़ें आपको डालनी है। तो मेल आईडी वही रखिएगा जो आप आगे तक उसमें यूज़ करें, फ़ोन नंबर वही रखिएगा जो आगे तक पूरी प्रक्रिया में आप यूज़ करें। ठीक है? मतलब ये है कि बिल्कुल उसमें बदलने के कोई चांसेस ना हो कि हमने नंबर बदल दिया हो, जब आगे प्रक्रिया पूरी हुई तो फिर आप नंबर हमने बदल दिया तो अब ओटीपी कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी मेल आईडी और फ़ोन नंबर वही हो जो आप आगे तक बिल्कुल चेंज ना करें। तो अगला जो स्टेप आपका इसमें है, सबसे पहले आप अपनी मेल आईडी डालेंगे, उस पे ओटीपी आएगा। फिर आप फ़ोन नंबर डालेंगे, उस पे ओटीपी आएगा और उसके बाद नीचे आप आएँगे, उसमें लिखा होगा सबमिट एंड वेरीफाई। जो मेल पर आपका ओटीपी आएगा वो डाल दिया, फ़ोन पर ओटीपी जो है वो डाल दिया, उसके बाद सबमिट और वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपका आगे का स्टेप हो जाएगा। और देखिए, ये आप पूरी जो प्रक्रिया है, ये आप बड़ी सावधानी से करिएगा, क्योंकि ओटीआर में जो चीज़ें आप भर देंगे वो बहुत ही मतलब परिवर्तनीय नहीं होंगी। जैसे फ़ोन नंबर और मेल आईडी जैसे मैंने बताया, ये फिर आगे परिवर्तनीय नहीं है। तो इसलिए बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा। वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी। पंजीकरण आप कैसे कर सकते हैं? पंजीकरण के लिए देखिए, आधार लगा सकते हैं, डिजिलॉकर के माध्यम से आप कर सकते हैं, और डीएल ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं, पैन कार्ड से कर सकते हैं, या पासपोर्ट का यूज़ करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन के लिए है, केवल 10वीं के प्रमाण पत्र में, 10वीं के सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स लिखी होगी, ओटीआर के लिए वही विवरण मान्य होगा। जो 10वीं के सर्टिफिकेट में आपकी डिटेल लिखी होगी, ओटीआर के लिए वही विवरण आपके लिए मान्य होगा। इसके अन्यथा आप कोई विवरण अंकित करेंगे तो वो आपके, अगर सर्टिफिकेट्स मैच नहीं करता है तो आप उसको, गड़बड़ हो जाएगा उसके आपके लिए। तो देखिए, तो आपके जो मार्कशीट में सर्टिफिकेट में होगा, नाम, लिंग, डीओबी और 10वीं के प्रमाण पत्र से ये सारी तीनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, नाम, लिंग और आपका डीओबी। यदि देखिए, यदि आपका डिजिलॉकर से, जैसे ओटीआर करने के लिए डिजिलॉकर एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप डिजिलॉकर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर डिजिलॉकर से आपका विवरण नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप मैन्युअली भी अपने हाथ से भर सकते हैं। तो आप स्वयं अपनी डिटेल, जो 10th के सर्टिफिकेट में है, वो आप डिटेल अपनी भर सकते हैं, में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो लिखा होगा न्यू यूज़र, जब नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे, न्यू यूज़र, और उसके नीचे लिखा होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र।
तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, वो रेड कलर से आपका होगा। न्यू यूज़र पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने बताया ऊपर कि मेल आपको डालना होगा, वो ओटीपी आएगा, फ़ोन नंबर डालना होगा, उस पे ओटीपी आएगा, फिर सबमिट और वेरीफ़ाई आपको करना होगा। और उसके बाद आपका जो ये दोनों वेरीफ़ाई जब चीज़ें हो जाएँगी, तो आपको जैसे मैंने बताया सत्यापन हो गई, सब वेरीफ़ाई हो गई। फिर आपको पर्सनल डिटेल अपनी ऐड करनी है, पर्सनल डिटेल्स में लिखनी है आपको, और फिर आपको क्रिएट पासवर्ड करना है। मतलब वो पासवर्ड आपके लिए आगे के लिए भी पूरा काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ओटीआर कैसे करें, ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बताया गया कि ओटीआर कैसे करें। कहीं कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी चीज़ें ना समझ में आ रही हो, तो आप निश्चित रूप से मैसेज कॉल में पूछ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जैसे मैंने बताया कि मेल आईडी और फ़ोन नंबर बिल्कुल अपरिवर्तनीय है। जो आप डाल देंगे वही आपको आगे तक पूरा चलाना है, ठीक है? और 10th के सर्टिफ़िकेट में जो डिटेल होगी वही आपको डिटेल आपकी मैच होनी चाहिए, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए रोज़गार के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।